की मुल्क में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर मुखालफत जारी है। अलग अलग तरीके से एहतजाज दर्ज कराया जा रहा है। इसी सिलसिले में सीनियर एडवोकेट शाहिद अली ने 1 दिसंबर को वक्फ बचाओ रैली का इनेकाद करने का ऐलान किया। ये रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में होगी, जिसमें लाखों लोगों के जुड़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मुल्क भर के अलग अलग खत्ते में, अलग अलग सूबे में लगातार वक्फ को बचाने की एक मुहिम चल रही है। इसी सिलसिले में सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट शाहिद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, पहले तो मैं इस प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगा। दूसरी तरफ लगातार जिस तरीके से वक्फ को लेकर बयानबाजियाँ हो रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? हमने जो आज के प्रोग्राम किया, दरअसल हम पूरे मुल्क भर के अंदर जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, ताकि हम 1 दिसंबर को हमने एक बड़ी रैली का आयोजन किया हुआ है रामलीला मैदान में दिल्ली में। हमें उम्मीद है कि लाखों से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे, ताकि हम इस डिमांड को अपने को मजबूत तरीके से रख सकें। तो इसलिए ये प्रिपरेटरी मीटिंग हमारी चल रही है 1 दिसंबर के लिए, वक्फ के लिए, जातीय जनगणना के लिए। ये 2-4 इसके अंदर मुद्दे जो प्रमुखता से है वो वक्फ है इसमें हमारा। तो इसीलिए उसी सिलसिले में आज ही हमने मीटिंग करी। उससे पहले हम लखनऊ भी करके आए, भटिंडा हमने की, हमने गोरखपुर की, अभी हम मेरठ भी करने जा रहे हैं। तो उसमें ये सब चीज़ें हमारी चल। कौन कौन लोग शामिल हैं आपके? क्योंकि जैसे बैनर पे है दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ और आदिवासी, इनका संगठन एक आप लोगों ने बनाया, तो ये सबकी मिलीजुली एक तरीके से वो रहेगी या सिर्फ वक्फ को लेकर अलग से? देखिए, ये हमारी बिल्कुल सीधा सा मुद्दा है कि हमारी ये लड़ाई ना सबकी मिलीजुली लड़ाई है। वक्फ को इनकी कोशिश ये है कि खाली मुसलमानों की लड़ाई ये बना देना चाहते हैं, यानी कि मुसलमानों को हाशिए पर जिस तरह ढकेला जा चुका है, ये उसको पूरी तरह कन्फर्म करना चाहते हैं। इसकी साजिश को हम समझ चुके हैं और हम पूरे देश को इस बात को समझाना चाहते हैं। जब तक हम दलित के साथ खड़े नहीं होंगे, ओबीसी के साथ खड़े नहीं होंगे, आदिवासी के साथ खड़े नहीं होंगे, वो भी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। तो इसलिए हमने इसमें इन चारों लोगों को जोड़ करके इन चारों लोगों के मुद्दे इसके अंदर रखे हैं। जैसे मैंने कहा, संविधान बचाओ, वक्फ बचाओ, जातीय जनगणना करवाओ, रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा करिए। जातीय जनगणना के लिए तो अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि 2025 में शुरुआत होगी इसकी। नहीं, अभी उन्होंने कहा नहीं है। अभी वो कह रहे हैं कि साहब हम कर सकते हैं, अभी तक भी ये कह रहे हैं। तो हमारी ये डिमांड है ये कि जातीय जनगणना हो और ईवीएम को बैन किया जाए। तो ये 5 ही हमारी डिमांड है। चूँकि इन्होंने क्या किया कि 85% को बांटने का काम किया, हम इस 85% को जोड़ने का काम कर रहे हैं इस परिसंघ के माध्यम से, जिसका नाम है दलित, ओबीसी, आदिवासी, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी संगठन। एक दूसरा सवाल बहुत अहम, जेपीसी की मीटिंग लगातार चल रही हैं, आप एडवोकेट भी हैं, लीगल तौर पर ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड को फटकार लगाई, चाहे वो सीईओ हों, चाहे वो सेक्शन ऑफिसर हों, जितने भी अधिकारी हैं उनको। पहला मामला तो था कि जिस तरीके से शाही ईदगाह मस्जिद में जो एफिडेविट दिया गया उसको लेकर। दूसरा, दिल्ली सरकार से कोई कंसर्न नहीं किया गया, उसके बाद लेटर जारी किया गया जेपीसी में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सीईओ है ना, वो सीईओ दरअसल पेरोल पे हैं भारत सरकार के, और भारत सरकार का तो सीधे से उन्होंने अपना मंशा बता दी कि ये जो अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं, इस अमेंडमेंट बिल के ज़रिए सीधे से उनकी मंशा ये है कि वो वक्फ प्रॉपर्टियों को हड़पना चाहते हैं। देश को ऑलरेडी जो मुसलमान हैं उनको गुलाम बनाने का काम किया, पहले की सरकारों ने भी किया। ये उस पर और पूरी तरह से ठप्पा लगाना चाहते हैं कि साहब आपके पास कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे, मस्जिदें भी नहीं छोड़ेंगे। 123 प्रॉपर्टीज़ का जो वक्फ है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, वो केंद्र सरकार में इंदिरा गांधी के वक्त से ये चली आई। उसके बाद 2013 में भी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब उन्होंने भी कहा था कि देंगे, लेकिन उसमें भी फिर बीच में सुप्रीम कोर्ट मामला चला गया। 123 प्रॉपर्टी तो दिल्ली की ये है, लेकिन ये कहा जाता है कि तकरीबन 950 प्रॉपर्टियाँ ये थी जो वक्फ, जिसमें सरकार ने, उस टाइम की मौजूदा सरकार ने कहा था कि इतनी प्रॉपर्टियाँ अब हम आपको नहीं दे सकते, 123 ही दे पाएंगे। उस पर भी मामला अटका हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 123 प्रॉपर्टियाँ जो जिनकी आप बात कर रहे हो, ये वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं, बाकायदा वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, पूरी इंक्वायरी के बाद डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के बार-बार के ऑर्डर हैं, कोर्ट्स के बार-बार के ऑर्डर्स हैं। एक बात, इन 123 के अलावा 300 प्रॉपर्टियां भारत की सरकार ने अकेले दिल्ली में एक्वायर कर ली, दफ़ा 51 को वायलेट करके। वक्फ एक्ट की दफ़ा 51 क्या कहती है? कोई भी वक्फ की प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकते बिना चेयरमैन की मंजूरी के। इन्होंने तो चेयरमैन की मंजूरी भी नहीं ली, और चेयरमैन तो हालांकि खुद गवर्नमेंट का ही आदमी होता है, तो उसकी मंजूरी भी नहीं ली। इन्होंने एक्वायर कर ली, वक्फ बोर्ड को उससे कंपनसेशन भी नहीं दिया। 300 प्रॉपर्टियां वो एक्वायर करके बैठे हुए हैं। 990 वक्फ प्रॉपर्टियां हमने दिल्ली में आज़ाद करवाने के ऑर्डर करवाए, वो कब्जा करके बैठे हुए हैं। कितनी प्रॉपर्टियां भाई, ये सब हमारी तो प्रॉपर्टियां हैं। 123 को आपने जो मुद्दा बनाया हुआ है उसमें कौन है? 123 में 80 प्रॉपर्टियां तो वही हैं जिसमें खाली मस्जिदें हैं, दरगाहें, खानकाहें हैं। तो आपको हमारी जहाँ पे कब्रें हैं वही आपको नज़र आता है कि उनको ले लेंगे,
जहाँ मस्जिदें हैं, पार्लियामेंट की मस्जिद भी उसमें शामिल है, बताइए। जो इंडिकेटिव मस्जिद हैं वो भी शामिल है, जो कब्रिस्तान है वो भी शामिल है। आपने लाल मस्जिद का कब्रिस्तान, कितना बड़ा कब्रिस्तान था, आलीशान कब्रिस्तान था। आलीशान से मेरा मतलब बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, वो आपने पूरा ले लिया। वहाँ पर आप पेशाब खाने बना रहे हो, बिल्डिंगें बना रहे हो, लाशें आपने वहाँ से निकाल के फेंक दी। भाई ये देश हमारा नहीं है क्या? ये देश कानून से नहीं चलता क्या? तो इसलिए चूंकि देश कानून से चलता है, देश हमारा भी है, तो इनको इनकी गलत बातों का जवाब देने के लिए हम रैली करने जा रहे हैं 1 दिसंबर को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। साफ तौर पर कि जिस तरीके से लगातार वक्फ प्रॉपर्टियों को लेकर सरकार हो, जीपीसी में कई बार मीटिंग हो चाहिए और अभी लगातार मीटिंग है। आने वाले सेशन में इस पूरे एक्ट पर चर्चा होकर जीपीसी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वक्फ जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दे वो उसकी हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल की जिस तरीके के हालात हैं वो कहीं ना कहीं वक्फ के अगेंस्ट इस तरीके को लेकर है कि देश भर में इस चीज़ को लेकर खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टियाँ जो देश भर में तकरीबन कई लाख एकड़ हैं उन पर सरकार कब्जा कर लेगी।